नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज ठंडी बढ़ गई है। ठंडी में आप लोग स्कूल गए होंगे तो आज पहली बार ठंड से मुलाकात हुई होगी। कैसा लगा होगा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि लगभग 70-80 किलोमीटर से मैं भी लौटा हूँ शीतलहर भरी ठंड में। आज पटना आते आते लेट हो गई। लगभग 4 बजे पहुँचा हूँ पटना और 4:35 पे गया था आज सचिवालय। शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव जी से मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई। लगभग 6-7 मिनट साथ में था अंदर में। बात करेंगे इस पे, कुछ फर्जी यूट्यूबरों के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले शिक्षकों को लेकर जितने गाइडलाइंस आ रहे हैं उन सबको एक पीडीएफ के रूप में शिक्षा विभाग शिक्षकों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि उसी के अनुसार वो स्कूल चला सकें, अपना कार्यकलाप अच्छे से कर सकें। साथ साथ ये चीज़ें शिक्षा विभाग में डीईओ से बीईओ तक को भी उपलब्ध होगा। जैसे कभी कभी कहीं कहीं क्या होता है कि मैटरनिटी लीव में है तो एसएल नहीं देंगे, एसएल के साथ में सीएल नहीं देंगे, एसएल के पहले सीएल नहीं देंगे, एसएल के बाद सीएल नहीं देंगे। ये सारे जो झंझट होते हैं जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को, इससे निजात मिल जाएगी। दूसरा है कि 6 से 8 तक की किताब जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे होगा वो दोनों भाषाओं में होगी, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। इससे इंग्लिश को समझने में, पढ़ने में नए बच्चों को आसानी होगी, क्योंकि एकाएक जब इंग्लिश पढ़ने लगते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सेम वो हिंदी में होगी और इंग्लिश में होगी। ये अच्छी चीज़ें हैं। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो एक मैगजीन आती थी चंपक, हिंदी में भी होता था, इंग्लिश में भी होता था। आगे है कि क्लास 5 और 8 में मैथ और साइंस ओलंपियाड शुरू होगा। मैथ और साइंस का ओलंपियाड, ये अच्छी पहल है। विद्यालय सहायक जो रुक गया था वो जल्द शुरू होने वाला है, यानी जो स्कूल में किराने के पद पर जो बहाली होने वाली थी, लगभग 6200 कुछ पद जो बीच में रोक दिया गया था, जिनको एक फिक्स्ड वेतनमान नहीं, फिक्स्ड अमाउंट की बात कही गई थी, 16,500 रुपये, वो रोक दिया गया था। वो फिर से शुरू होगा और जल्द से जल्द उनकी बहाली होगी। पीटीएम में एचएम और पेरेंट्स के जो कोऑर्डिनेशन की बात कही है उन्होंने, कि पीटीएम जो होता है पेरेंट टीचर्स मीटिंग, वो सुविधानुसार करें, लेकिन करना होगा। जब शिक्षकों को टाइम हो और जब गार्जियन को टाइम हो, दोनों मिला करके, ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह 10 बजे ही 11 बजे ही। अगर गार्जियन को टाइम हो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उस अनुसार भी आप टाइम निर्धारित करके पीटीएम लेकिन करना होगा। प्रशिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन होगा। अब आगे शिक्षकों को किसी स्कूल में पढ़ाने जाना होगा। अभी जो 6 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही थी, जिसको 5 दिवसीय कर दिया गया है, उसमें संभवतः एक दिन आपको स्कूल में पढ़ाने जाना होगा, ताकि ये पता चल सके जो उन 4 दिनों में आपने क्या सीखा है, और इसका मूल्यांकन भी होगा। बहरहाल साथियों, जैसे अभी जो अटेंडेंस बनता है बच्चों का, वैसे ही बहुत सारे स्कूलों में ज़्यादातर अटेंडेंस बना दिया जाता है। इसके लिए टैब मिलेगा टीचरों को, ये सूचना पहले भी आ चुकी है और उसका ट्रायल हो चुका है। ये संभवतः फरवरी मार्च तक शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और आपको उसी टैब के माध्यम से बच्चों को फेस रीडिंग कराना है। ये फेस रीडिंग सही है या नहीं है, वो अपने आप पता करके वो आगे डीईओ बीईओ तक पहुंचा देगा। ये सूचना चली जाएगी। इसीलिए जिन स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, अभी से ख्याल करें, बच्चों को बुलाना शुरू करें, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एकाएक आप किसी पे दबाव नहीं डाल सकते हैं, और ना ही बच्चे को आप ला सकते हैं एकाएक स्कूल में, क्योंकि उनकी आदत बनी हुई है। इसलिए धीरे धीरे चीज़ों को टाइट करिए और बच्चे को स्कूल में लाने की कवायद शुरू करिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगी जब अप्रैल से संभवतः टैब मिल जाएगा। तो
अब बातें स्थानांतरण की, जो आज शिक्षा विभाग गया था। इससे पहले मैं 2-3 बातें कह दूं साथियों। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप उसको फास्ट करके देख लीजिएगा, और सभी साथियों से अभी ही आग्रह कर रहा हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। लास्ट में शायद आप लोग देखते नहीं हैं। खैर, आज मैं पहुंचा था 4:35 पे शिक्षा विभाग। एसीएस महोदय आज दिन भर नहीं आए थे, संभावना थी 7 बजे तक आने की। उस समय तक मैं रुका नहीं, चल दिया था वहाँ से लगभग 5:45 हालांकि मैं मिल करके उनसे निकल गया था 4:55 पे, लेकिन कुछ साथी बाहर में मिल गए, वो भी शिक्षा विभाग गए हुए थे। मेन चीज़ें अहम ये है, जो हमने कहा था अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कि 30 तारीख को एक शिक्षा विभाग में मीटिंग हुई थी। ये मैंने इसीलिए कहा था कि इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है यूट्यूबरों पर, वो जानकारी भी चाहिए थी हमें। और उसी को सारे यूट्यूबरों ने घुमा दिया कि 30 तारीख को अहम फैसला होना है, 1 तारीख को अहम फैसला होना है, 31 तारीख को अहम फैसला होना है, मीटिंग है, उसके बाद पता चलेगा। जबकि सच ये है कि मीटिंग नहीं थी, कुछ इंस्ट्रक्शन आना था, जो इंस्ट्रक्शन मिला है। कोई मीटिंग नहीं थी आज। सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग करते क्या है, और इसी में बहुत सारे लोग भी शिक्षा विभाग पहुंच गए थे, नियोजित साथी भी पहुंचे थे कि क्या हुआ मीटिंग में, नहीं हुआ मीटिंग में। तो मैं तो जानता ही था, ज़रा सा मुझे देखना था, वेरीफाई करना था चीज़ों को। तो वैसे यूट्यूबरों को साफ आगाह कर रहा हूँ कि अगर मेरी साउंड क्लिप आपने यूज़ किया तो मैं दोबारा नहीं बख्शूंगा, मैं आपका चैनल बंद करा दूंगा। इसलिए मुझसे उलझिए मत, और कैसे बंद कराएंगे ये आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। कम से कम अगर मेरा साउंड क्लिप आप यूज़ करते हैं सचिवालय सूत्र के नाम से, कि हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है, आपके पास कोई सूत्र वूत्र कुछ नहीं है। जो मैं न्यूज़ देता हूँ या बोलता हूँ उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा करके आप पोस्ट कर देते हैं। ये सब बातें मैं यूट्यूबरों के लिए कह रहा हूँ, तो इन चीज़ों से बचिए। पहली और आखिरी वार्निंग है। न्यूज़ है, कुछ मिला ये है कि आपने जिन जिन जिलों में मांग की थी स्थानांतरण के लिए, जैसे बहुत सारे साथी ने पटना जिला को मांगा था स्थानांतरण के लिए, और वो पटना जिला के हैं नहीं, पटना में बहुत भीड़ होती, इसीलिए उनको गृह जिला में भेजा जा रहा है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए। आप क्या करेंगे आप सोच लीजिए, और कैंसिलेशन भी नहीं होने वाला है ये, कि आपको गृह जिला मिल जाएगा तो आप नहीं जाएंगे, ये भी नहीं होने वाला है। ये अहम न्यूज़ है, और ये किसी के पास अभी तक न्यूज़ नहीं है। ये सिर्फ मैंने और इस न्यूज़ को आज निकाला है। शिक्षा सचिव जी से जो बात हो रही थी तो उनको इंस्ट्रक्शन मिला है अभी कुछ भी बाहर नहीं बोलने के लिए। लगभग चीज़ें तैयार है, अगर वो आज चाहें तो कम से कम बीपीएससी शिक्षक का आज से मैसेज भेज करके 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि उनका स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है। नियोजित शिक्षक साथियों का भी होगा, जैसा आज उनके बातों से लगा मुझे, उनका भी स्थानांतरण होगा। ये उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन उनकी प्रक्रिया आज से शुरू हुई है, संभवतः 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा उनका भी। तो इस परिस्थिति में उनका एडजस्टमेंट होगा, तो जो स्कूल अलॉट हो चुका है बीपीएससी शिक्षक साथियों का, तो हो सकता है कुछ चेंज हो, लेकिन ये तो आप लोग को नहीं मालूम है। जैसे हमने एक टीचर का आज रोल नंबर भेज करके पता कराया था, हमने पता करा लिया है, उन्होंने सटीक बताया है, जिनने भी बताया है वो, तो हो सकता है उनका स्कूल चेंज हो जाए। लेकिन उन्होंने पटना भरा था, वो वैशाली ज़िला के रहने वाले हैं, उनका वैशाली ज़िला में अलॉट हो चुका है जिला, स्कूल अभी क्लियर नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति में सक्षमता पास साथियों का जो एडजस्टमेंट होगा अभी 2-3 दिनों में, तो हो सकता है कि कुछ लोग का ज़िला बदल दे, लेकिन आप लोग को तो मालूम ही नहीं है कि कौन कौन सा ज़िला कहाँ अलॉट हुआ है। सिर्फ ये चीज़ मैं जान रहा हूँ, जो आप लोग को आज बता रहा हूँ। सक्षमता पास साथियों के लिए खुशी की ये खबर है कि आपका भी स्थानांतरण इसके साथ ही होगा। अभी 2-3 दिन 4 दिन टाइम लगेगा क्लियर होने में, लेकिन आपका भी स्थानांतरण होगा, ये है। और मैंने वाकई ईमानदारी से आपके लिए भी मैंने काम किया है, भले ही आप विश्वास करें या न करें।
और जिन लोगों ने भी लगा दिया था न्यूज़ कि भाई 31 तक आने वाले हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, एसीएस महोदय ने ही कहा था। और जिन पत्रकार का जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था और जिस पर आप लोगों ने विश्वास जताया था कि उनका न्यूज़ ऑथेंटिक होता है, कम से कम स्थानांतरण के मामले में भी ऑथेंटिक नहीं निकला उनका। 31 तक तो सारा कुछ क्लियर होने की बात वो बताए थे कि नहीं होने जा रहा है। संभवतः ये थोड़ा बहुत और डिले होगा, 1 सप्ताह 10 दिन, क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई कि नई नई चीज़ें जो बदलाव करने पड़ रहे हैं, इसके लिए थोड़ी सी उलझन की स्थिति हो गई है, जिसमें आप सक्षमता पास शिक्षक साथियों का भी मामला है। अब उनका एक क्लियर है कि स्थानांतरण होगा, जब भी होगा सबका एक ही साथ अब की परिस्थिति है जो आएगा। इसीलिए ये आज की बातें हैं, फिर 2 दिन 4 दिन बाद क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। जैसे कि रिजल्ट तैयार हो गया था, लगभग 29 तारीख को कर दिया गया था ये चीज़ें, स्कूल अलॉट कर दिया गया था सारा कुछ। अगर चाहते तो 29-30 मैसेज भेज करके 1 तारीख से अनाउंस भी कर सकते थे और फर्स्ट वीक में ज्वाइन करा सकते थे। लेकिन अभी जो सक्षमता पास शिक्षक साथियों का ज्वाइनिंग है 1 से 7 तक काउंसलिंग हो चुका है, तो एक तो 7 के बाद ही होना संभव था, दूसरा अभी जो कुछ उलझन की स्थिति उन्होंने बताया, इसके कारण 7 की जगह 10, 10 की जगह 12, 15 भी जा सकता है, थोड़ा सा 1 सप्ताह लेट हो सकता है। लेकिन ये तय है कि स्थानांतरण होने जा रहा है, बीपीएससी शिक्षकों का भी होगा, आज की परिस्थिति के अनुसार सक्षमता पास साथियों का भी स्थानांतरण होगा। आज सक्षमता पास साथी वाले बड़े खुश होंगे, उस दिन बड़े नाराज हो गए थे मुझसे, बड़े जी भर के गालियां दी हैं मुझे उन्होंने, मैं कमेंट देख रहा था। लेकिन अब खुश रहिए, मैंने कहा था ना जितना बन पड़ेगा करूँगा मैं। बात हुई थी, एक्चुअली जो बात हुई थी वो मैं पता करने गया था कि जो वाकई में उस दिन जो बिग शॉट की बात की थी, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, इन्होंने बात की थी उप मुख्यमंत्री जी ने, बाकी उसका असर हुआ कि नहीं तो है, चीज़ें हैं, आ गई है नीचे तक, 2-3 दिन में आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा। अब तमाम जो बीपीएससी शिक्षक साथी हैं उनसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि उलूल जुलूल जो वीडियो आप लोग देखते हैं झूठ फूट का, उसको मत देखा करिए। किसी के पास कुछ न्यूज़ नहीं होता है, आप लोग भरमाते रहते हैं और धीरे धीरे अवसाद की स्थिति में आते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, मुझसे पूछते हैं उसने ऐसा न्यूज़ लगाया, ये न्यूज़ लगाया, कुछ नहीं होता है न्यूज़, सब झूठ मूठ का न्यूज़ होता है सबके पास। और चैनल बना लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ही, नहीं तो दर्शक देखेंगे क्या। अब मान लिया कोई टीचर हैं जो पढ़ाते हैं कहीं रह करके, मान लीजिए कि पश्चिमी चंपारण में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनसे भी 50,000 1 लाख जो लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना स्थानांतरण के बारे में। कहाँ से बताएंगे? तो 5 को झूठ मूठ का जो यूट्यूबर वीडियो लगाता है उसको देख लेंगे, उसी में से कुछ बता देंगे। वो सारे न्यूज़ फेक होते हैं, ऑथेंटिक नहीं है। और जनवरी में स्थानांतरण संभवतः हो जाएगा, आप लोग नए स्कूल में चले जाएंगे जनवरी में। डेट निर्धारित मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो परिस्थितियाँ 2-4 दिन इधर उधर, 5 दिन इधर उधर हो जाता है, जो मैंने 13 तक का डेट बताया था, हो सकता है उसके पहले ही हो जाए, या हो सकता है परिस्थितियाँ आए तो 2-4-5 दिन डिले हो जाए, 20 तक चला जाए, लेकिन जनवरी में स्थानांतरण हो जाएगा। बीपीएससी शिक्षक साथियों, मैं तमाम साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि फिर से इस लिंक को जो आप यूट्यूब देख रहे हैं तमाम बीपीएससी शिक्षक साथियों तक शेयर करें। आपके स्कूल में होंगे, जान पहचान वालों में होंगे, हर जिला में, हर प्रखंड में, जहाँ तक मेरी बातें पहुँच रही हैं। एकजुट करना है तो करना है, इसमें कोई इफ़ और बट नहीं है। सक्षमता पास साथी या जो नियोजित साथी हैं उनको डीए भी मिला, बढ़ा हुआ एचआरए भी मिल रहा है। जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 हुआ था, 6 से 7.5 हुआ, जिला हेडक्वार्टर में 8 से 10 हुआ, उन सबको जो बढ़ा हुआ एचआरए भी मिल रहा है। डीए तो मैंने पिछले न्यूज़ में ही बता दिया था कि डीए उन लोगों को 53% मिल रहा है, और बीपीएससी शिक्षक साथियों को कुछ नहीं मिल रहा है, न बढ़ा हुआ एचआरए, न बढ़ा हुआ डीए, और ना ही जो इंक्रीमेंट लगा है जुलाई में टीआरई 1 के साथियों का, वो भी नहीं, और अगले महीने में जनवरी में टीआरई 2 के साथियों का भी इंक्रीमेंट लगने जा रहा है।
इस पे काम कैसे होगा। इसीलिए कह रहा हूँ तमाम बीपीएससी शिक्षक साथी जो एक दूसरे को जानते हैं वहाँ तक मेरा वीडियो शेयर करें। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जाता है तो मैं जानता हूँ कुछ लोग डिलीट कर देते हैं, पता नहीं उनको जेलस की भावना आ गई है या क्या है, किस चीज़ के लिए डर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। काम तो कर ही रहा हूँ ना, आपकी तरह बैठे रहता तो इस प्रोबेशन पीरियड में स्थानांतरण नहीं खुलता। खुला ना, डरने से कुछ नहीं होता है। इसलिए काम करिए, सहयोग करिए, काम करिएगा तभी लोग जुड़े रहेंगे। या झूठ मूठ से ज़्यादा दिन तक किसी को बरगला नहीं सकते, झूठ मूठ के यूट्यूब वीडियो बना करके भी, क्योंकि सूचनाएं तो कुछ होती नहीं है, या उलूल जुलूल सूचना डाल करके भी ग्रुप में, या किसी के बारे में निगेटिविटी पैदा करके भी, ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती है। जितना ऑथेंटिसिटी होगा ना उतने लंबे रेस के घोड़ा होंगे आप लोग। इसलिए जो साथी नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, मेरा नंबर नोट करें 9470255684। इस नंबर पे मैसेज करें, सबका कॉल उठाना मुश्किल नहीं है। मैसेज में अपना नाम, पीजीटी टीजीटी, जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं, पदस्थापित हैं, यानी प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या +2 जिसमें है, और पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट यानी जिस जिला में है, 3 चीज़ें मैसेज करें। फिर मैं रिप्लाई करूँगा। जब भी मैं मैसेज देखूंगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन में रिप्लाई करूंगा। ज़रूरत पड़ी बात करने की तो बात भी करूंगा। इसीलिए आपके पास तक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पहुंचता है तो लिंक भी शेयर करिए, और ये यूट्यूब वीडियो भी शेयर करिए हर बीपीएससी शिक्षक साथियों तक। सब कुछ मिलेगा, लड़ेंगे भी सरकार से। कहीं अब तो स्थानांतरण तो बिना लड़े ही ले लिया, प्यार से ही ले लिया। हो सकता है कि और सारी चीज़ें जो है इंक्रीमेंट के लिए भी लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। 1-2 महीने देखते हैं। मैं पटना डीओ साहब के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि फरवरी तक संभवतः आप लोग को बढ़ा हुआ डीए और बढ़ा हुआ एचआरए मिलना शुरू हो जाए फरवरी तक। 1 आध महीना देख लेते हैं, तब तक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हर बीपीएससी शिक्षक साथियों तक शेयर करें। मैं अशोक क्रांति, थैंक यू।